Hello there. It's that time of the year when promises become the talk of the town, they become the norm of the day. And this time around, Congress has come up with yet another promise. And the promise is that there is a name also to it, Mahalakshmi Yojana. And Congress says it will deposit 1 lakh rupees directly into the bank accounts of poor women annually. This is the first one of a whole list of promises that have been made today ahead of the elections. So this is 24 की चौपाल, ऐसी जगह जहां पर दिन भर के बड़े राजनीतिक खबरों पर हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। कल हमारे साथ केशव जी थे। आज के इस दूसरे संस्करण में 24 की चौपाल में हमारे साथ हैं कुलदीप। कुलदीप बहुत ही धारदार, तेज पत्रकार। हमने काफी जगह इनके साथ कवरेज की है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो राजस्थान मध्य प्रदेश चुनाव हो, या फिर अगर दिन भर में जो पॉलिटिकल खबरें होती हैं, कुलदीप उसको डेस्क से देखते हैं। कुलदीप, कैसे देखते हैं आप, एक बार फिर से महिलाओं को टारगेट कर रही है कांग्रेस, क्या यही एक उनके पास मुद्दा अभी रह गया है जिसको वो अपनी ओर खींच सकते हैं? देखिए पंकज जी, एक तो स्पष्ट है बात, कांग्रेस थोड़ी सीख भी रही है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर रही है। हालांकि एक्सपेरिमेंट ये महिलाओं वाला 2022 में फेल हो चुका है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैं, यूपी में पूरा प्रियंका गांधी ने बाकायदा कैंपेन किया, महिलाओं को टिकट दिया। कुछ प्रोमिनेंट, कुछ घरेलू महिलाएं, कुछ पॉलिटिकल और कुछ नॉन पॉलिटिकल फील्ड से आई थी महिलाएं, लेकिन वहां पर उतना सक्सेस नहीं मिली जितनी की उम्मीद थी। और ये जो योजना है, देखिए मुझे जो लगता है, ये आपको याद होगा साल 2019 का जब लोकसभा इलेक्शन था, तब भी ये बात कही गई थी कि हम एक फिक्स न्याय योजना लेकर के आएंगे। राहुल गांधी ने अनाउंस की थी जी। कुछ एक फिक्स 6000 के आसपास महीने देने की बात हुई थी, और उसके बाद वो क्योंकि सरकार नहीं बनी तो वो योजना चली गई। हालांकि बाद में बीजेपी ने उसको कॉपी या पेस्ट कहिए तो 2000 रुपए मंथली में उसको कन्वर्ट किया, किसानों को दिया। और ये जो योजना है, ये एक चीज और आपको याद दिलाती है शिवराज की। शिवराज की जो वहां की जो चौहान जी, हाँ, मामा जी की जो योजना थी महिलाओं के लिए, उसने बहुत बड़ा काम किया। 2023 की चुनाव में जो हुआ, उसमें बहुत बड़ा लाडली बहना योजना जो थी, उसने बहुत बड़ा कमाल किया। और जहां पर बीजेपी ऐसा लग रहा था कि हार जाएगी, नेताओं के कंधे तक झुके हुए थे, वहां कमबैक कर लिया। काफी लास्ट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना में जितने भी आप भी फील्ड में गए, हमने भी देखा, लाडली बहना योजना ऐसी थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो पुरुषों में थी, जो बाहर निकल रहे थे, महंगाई से लेके तमाम चीजों से जूझ रहे थे। लेकिन लाडली बहना योजना ने अंडर करंट काम किया। जो घर की महिलाएं, घरेलू महिलाएं थे, उनके लिए जो 1250 रुपए जो थे, उसने बहुत बड़ा कमाल किया। और वही मुझे लग रहा है कि जो प्रयोग है, सीखा कांग्रेस ने, ये प्रयोग कर रही है। और ये प्रयोग साउथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। जयललिता, चाहे स्कूटी देने का हो, घर की टीवी देने का हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो जो साउथ की जितनी भी वो है, हर चुनाव में आप देखते हैं कि एक करिश्माई मिक्सी से लेकर के सब कुछ मिलता है। लेकिन वही आप सही कह रहे हैं। आपने जो टच किया है साउथ का, कर्नाटका में अभी कांग्रेस की सरकार आई है, और वहां पर हम जिस तरह से देख रहे हैं, वो भी प्रोमिसेस के आधार पर ही आई थी। तो तेलंगाना में भी आप देखिए, अगर जब वहां पर सत्ता बदली है, तो भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि तेलंगाना जो कि एक हब था प्रोमिसेस का, पोल प्रोमिसेस का, आप देख ले अलग अलग तरह की जो वहां पर के चंद्रशेखर राव ने पॉलिसी चला रखी थी। कांग्रेस कहें या फिर अब पूरा का पूरा राजनीतिक महकमा ही कहें, कुलदीप, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये डोल पॉलिटिक्स पर ही अब गुजारा होने वाला है कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, और इसी से आप रिझाने की कोशिश करेंगे? अब देखिए, क्योंकि कोई और मुद्दा बच नहीं रहा। अच्छा, कोई और जो सड़क का है, हाईवेज बन ही रहे हैं। अच्छा। कोई ये कहे कि सड़क बनवा देंगे, एक तरीके से आप तारीफ भी कर रहे हैं बीजेपी सरकार की कि हर जगह वो वहां पर नहीं, अब काम कर ही दिया है। प्रधानमंत्री योजना सड़क संपर्क मार्गों के लिए बहुत सालों से चल रही, और लगभग करीब चल रही। हाँ, बन चुकी है, पहुंच मैक्सिमम लोग जगह गई है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके हालात कैसे हैं, मरम्मत नहीं हुई तो कितने खराब हैं, ये बात अलग है। गड्ढे हैं, सारी चीजें, बहुत सारी जगह में ऐसा है। लेकिन अब हाईवे है, दवाएं हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के अब उतना इंप्रेशन बनता नहीं है जब तक आप डायरेक्ट बेनिफिट की बात नहीं करते। हाँ। और डायरेक्ट बेनिफिट की जो बात है, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से भुनाया है। चाहे वो आवास देने की बात हो, उज्ज्वला योजना हो, किसानों को हो, तो डायरेक्ट जो योजना है ना,
वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट पे फोकस करना ही होगा। और कांग्रेस इसी को लेकर के उसने आधी आबादी को 1 लाख रुपए, ये बात अलग है कि ये मैसेज महिलाओं तक कन्वे होगा। शिवराज जैसे जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने घर घर पहुंचा दिया, हर महिला से फॉर्म भरा लिए गए चुनाव से पहले ही, और चुनाव आने से पहले ही एक एक किस्त दे दी गई, और ये तक कह दिया गया कि मैं आऊंगा 3,000 तक ले जाऊंगा। शिवराज नहीं आए, लेकिन योजना ने बीजेपी का काम कर दिया। लेकिन ये थियरी कांग्रेस के लिए राजस्थान में काम नहीं आई। आप और हम दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जहां पर पिछले चीफ मिनिस्टर जो थे राजस्थान के, अशोक गहलोत, उन्होंने एक नया आंकड़ा पेश किया था कि भाई देखिए हमारे पास 1 करोड़ सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने हमारे नए प्रोमिसेस को फायदा लेने के लिए किया है। हालांकि वहां क्लिक नहीं किया। अब देखिए यहां पर जो है, आधी आबादी पूरा हक, महालक्ष्मी, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, ये जो 5 आज प्रोमिसेस आज कांग्रेस ने किए हैं। एक फाइनली आपसे यही जानना चाहूंगा मैं कि जहां तक इस रेस की भी अगर हम बात करें, 2021 का आपने जिक्र किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, नहीं काम आई कांग्रेस के लिए। आपको लगता है कि बीजेपी जो खास करके अब महिलाओं में, संदेश खाली में महिलाओं को, वो भी मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया तो उनके वो बॉडी लैंग्वेज से ही नजर आ रहा था कि दे आर रेसिप्रोकेटिंग, और वो कितने नाराज हैं टीएमसी से। तो यहां तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बीजेपी स्ट्रैटेजी की जो बहुत पहले से ही इस पर फोकस कर रही है। आपको क्या लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस को इसके अलावा और भी मुद्दों पर टच करना होगा? देखिए, कांग्रेस के पास चुनौतियों का तो एक पूरा पहाड़ है, क्योंकि मोदी की जो गारंटी है, जो टैगलाइन एक तरह से बन गई है 2024 के लिए, उस गारंटी पर कांग्रेस लगातार एक एक गारंटी लेकर के आ रही है। आज की ये जो नई गारंटी है, इससे पहले जो 5 गारंटियां राहुल गांधी ने कही थी, वो शायद ही कम लोगों को याद होंगी या पता होंगी, या उनको कि हाँ ऐसा कुछ सोचा गया है क्या। तो सबसे बड़ी जो कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि वो मैसेज कम्युनिकेट नहीं होता है। जो लाभार्थी वर्ग जो प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने जो खड़ा किया है, वो लाभार्थी वर्ग अभी उधर अट्रैक्ट करने में या उन तक लाभार्थी वर्ग तक पहुंचने की जो समस्या है, वो सबसे बड़ा बैरियर है। देखिए, और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, जहां पर उनकी सत्ता है, जहां पर उनकी सरकार है। उत्तर भारत में तो आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है, साउथ में जहां पर है वहां हो सकता है, क्योंकि वहां तो ये ऐसे कैंपेन बहुत पहले से होते रहे, और ऐसी लाभार्थी वर्ग पहले से है, वहां टीवी से लेकर के स्कूटी तक लोगों ने लिया है, तो इसको भी वो ले सकते हैं। और पूरा जो फोकस है वो मुझे लगता है ना कि इसमें साउथ का इनपुट भी है इन योजनाओं में, क्योंकि कांग्रेस भी जानती कि उत्तर भारत में जो मोदी का अपना जो वर्चस्व है, जो एक बार वो उसको चैलेंज करना मुश्किल है। तो ऐसा लगता भी है कि कांग्रेस शायद साउथ की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है कि अगर हम वहां से अगर 150 पौने 200 तक भी पहुंच जाते हैं तो बाकी जो अलायंस है हमारा, इंडिया अलायंस, और वो नॉर्थ में अगर, क्योंकि कई जगह कांग्रेस से ज्यादा जो अलायंस है उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तमिलनाडु की बात कर लें, वहां पर डीएमके का वर्चस्व है। आप एआईडीएमके ने तो हालांकि अभी तक बीजेपी को टेंटर हुक्स पे ही रखा हुआ है। नॉनदलेस, आई मीन कुलदीप, मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी डेट्स अनाउंस करने वाले हैं, वी हैव टू वेट एंड वॉच how the dual politics comes into picture. And needless to say, all the political parties, some say it was the Aam Aadmi Party who started this freebies, रेवड़ी योजना अक्सर उसको कह दिया जाता था, but now it appears that somewhere down the line, each political party is making promises, and that too tangible ones, which you can see, feel, and touch. It's the money. It's a something that you can actually see for yourself, and that's how the political cookie as of now is crumbling ahead of the elections. Thanks for watching this space. More news and updates continue on One India. Subscribe to One India channel and never miss an update.